हेलो फ्रेंड्स, मैं वीडियो बना रही हूँ। इन दिस वीडियो मैं बॉडी मूवमेंट्स जो चैप्टर है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम कैसे मूव करते हैं, हमारी बॉडी कैसे मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, हम किस तरीके से अपने लेग्स यूज़ करते हैं और जितने हमारे बॉडी के अंदर जॉइंट्स हैं उनकी बात करेंगे, बोन्स की बात करेंगे, मसल्स की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले इसके अंदर बताया गया है कि हमारी बॉडी को जब हम एक स्टिल भी बैठे हुए हैं तब भी हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स हो रही हैं। और ये जो मूवमेंट्स हैं, जैसे कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, ये ब्रीथ कर रहे हैं, उसमें हमारी बोन्स मसल्स सब यूज़ हो रही होती हैं। जब आप राइटिंग कर रहे हैं इवन देन आप अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहे हैं। और ये जो मूवमेंट्स हैं ये पॉसिबल इस वजह से हो पाती हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स होते हैं। अगर हमारी एक बोन, हमारी बॉडी जो है वो एक सिंगल बोन का स्ट्रक्चर होता और उसके अंदर कोई जॉइंट्स नहीं होते। जॉइंट्स को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? जॉइंट्स को हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे, वो पार्ट जैसे कि एल्बोज़ हो गए, नीज़ हो गए, वो पार्ट जो जो जिसमें मूवमेंट हो पा रही है। जैसे कि हम अपनी एल्बोज़ को बेंड कर पाते हैं, वो अपनी नीज़ को बेंड कर पाते हैं। तो किसकी हेल्प से हम बेंड कर पाते हैं, मोड़ पाते हैं? वो है जॉइंट। तो बेसिकली इसके अंदर हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बोन्स के बारे में पढ़ेंगे और क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स होना, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट 8.1 जो है इसमें कि जो भी फिज़िकल एक्सरसाइज है, जो भी हम अपने हैंड्स और लेग्स को मूव कर रहे हैं अलग अलग एक्सरसाइज करने के लिए, उसमें हमारी बॉडी की मूवमेंट्स हो रही है। अब इसमें बताया गया है कि जब आप बॉल फेंक रहे हैं तो आप अपने आर्म को रोटेट कर रहे हैं। कुछ बॉडी के पार्ट्स हैं जिनको आप रोटेट कर पाते हैं, जैसे कि आप अपने आर्म को शोल्डर हमारा कंधा होता है, कंधे पे से आप पूरी तरह से आप अपने हैंड को रोटेट कर सकते हैं। पूरा 180 डिग्री से आप अपने हैंड को रोटेट कर सकते हैं। कुछ हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जिनको हम पूरे 180 डिग्री से रोटेट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारी नेक है, गर्दन है हमारी, इसको हम 180 डिग्री पे रोटेट नहीं कर सकते हैं। इसको हम आगे पीछे या लेफ़्ट एंड राइट ही रोटेट कर सकते हैं। हमारे जो एल्बोज़ हैं उसको भी हम एक लेवल तक ही स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर बेंड कर सकते हैं। हम चाहें हम इसको ऊपर ही बेंड कर पाते हैं एल्बो को, हम इसको नीचे की तरफ नहीं बेंड कर सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया है। देन इसके अंदर बताया गया है वाई इज़ दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी ईजिली। क्यों हम अपने कुछ पार्ट्स को ही मूव कर पाते हैं और सारे पार्ट्स को हम क्यों नहीं मूव कर पाते हैं, यही इस चैप्टर के अंदर बताया गया। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जॉइंट्स हैं और जॉइंट्स भी अलग अलग तरीके के हैं। अगर एक ही तरह का जॉइंट होता तो हम सब बॉडी पार्ट्स को एक तरीके से मूव कर पाते, बट हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स हैं। जैसे कि इस एक्टिविटी 1 में दिखा रखा है कि इस लड़के के एल्बो के नीचे एक वुडन का स्केल टाई कर दिया गया है और इसकी वजह से ये अब अपनी एल्बो को बेंड नहीं कर पा रहा है। तो अगर हमारी एल्बो का ये जॉइंट नहीं होता तो हम अपने आर्म्स को बेंड नहीं कर पाते। यही इसके अंदर समझाया गया। अब इसमें बताया गया कि कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जिसको हम कम्प्लीटली रोटेट कर सकते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जिनको हम पार्टली रोटेट कर सकते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जिनको हम सिर्फ बेंड कर सकते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जिनको हम सिर्फ लिफ्ट कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी बॉडी पार्ट्स हैं जिनको हम मूव ही नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स में देखिए, आप अपनी नेक को आप कम्प्लीटली रोटेट नहीं कर सकते। क्या आपका सिर पूरी तरह से आगे से पीछे घूम सकता है? नहीं घूम सकता। तो वो सिर्फ पार्टली रोटेट कर सकता है, आगे होगा या पीछे होगा या लेफ़्ट होगा या राइट होगा। तो दिस इज़ अ पार्शियल रोटेशन। देन रिस्ट, आप अपनी रिस्ट को कम्प्लीटली रोटेट कर पाते हो, आप अपनी रिस्ट को कम्प्लीटली इस तरीके से रोटेट कर पाते हो। देन आपकी फिंगर्स हैं, फिंगर्स के अंदर भी आप फिंगर्स को बेंड कर पाते हो, ठीक है, ओनली बेंड ही कर पाते हो फिंगर्स को। नीज़ को भी आप बेंड कर पाते हो। एंकल्स को आप
एक एंगल तक ही मूव कर सकते हो, नीचे ले जा सकते हो, पूरी तरह से नहीं। टोज़ को भी आप टोज़ की फिंगर्स होती हैं जिसको आप एक लेवल तक मूव कर सकते हो। बैक को आप बेंड कर सकते हो, हेड को आप लिफ्ट कर सकते हो। एल्बो की बात करें तो एल्बो को भी आप पार्टली रोटेट नहीं बेंड कर सकते हो, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, अप बेंड कर सकते हो। आर्म को कर सकते हो बेंड, तो आर्म को आप कम्प्लीटली रोटेट कर सकते हो। आर्म बेसिकली बात करते हैं, आर्म जो होता है वो हमारा ये होता है हमारा आर्म, दिस इज़ अवर फोर आर्म। तो इस आर्म को आप कंधे से पूरी तरीके से कम्प्लीटली रोटेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इसके अंदर। तो इसमें बताया गया है कि जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो जॉइंट्स वो जगह हैं जहाँ पे दो बोन्स जो होती हैं वो इस तरीके से जुड़ी होती हैं कि हम उसको मूव कर सकें। और कुछ ऐसे जॉइंट्स भी होते हैं जिनको हम मूव नहीं कर सकते, मतलब दो बोन्स जहाँ पे जुड़ी हुई हैं उस प्लेस को बोला जाता है जॉइंट। अब इसमें जॉइंट्स की बात करें तो क्या आप कैन यू नेम फ्यू ऑफ देम? तो नीज़ एक जॉइंट है, एल्बो हमारा एक जॉइंट है, शोल्डर पे हमारा एक जॉइंट है, देन पेल्विक मसल्स में भी हमारा एक जॉइंट है। तो बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स हैं। फिंगर्स में भी हमारी जो दो बोन्स होती है, हड्डियाँ, तो 2 या 3 बोन्स जहाँ पे भी जुड़ेंगी तो उसको बोला जाता है जॉइंट। ओके, देन आगे हम आते हैं, द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स। हार्ड स्ट्रक्चर की बात करें, बोन्स आपको पता है हड्डियों को बोन्स कहा जाता है बेसिकली, और बेसिकली सबसे ज़्यादा वो कैल्शियम होता है उनके अंदर। बोन्स को हम मोड़ नहीं सकते। बोन क्या है, एक तरीके से आप समझ लो एक लकड़ी का एक ऐसा टुकड़ा है जो एकदम स्टिफ है, एकदम जैसे कि लकड़ी होती है, पेड़ की लकड़ी होती है, एकदम स्टिफ होती है, उसको आप बेंड नहीं कर सकते। तो बोन्स को हम बेंड नहीं कर सकते, पर दो बोन्स को अगर इस तरीके से जॉइन किया जाए कि वो बेंड हो जाए तो उसको हम बोलेंगे जॉइंट। सो हम अपनी एल्बो को कैसे बेंड कर पाते हैं, इसके अंदर बताया गया, इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू अवर रिस्ट। तो हमारा जो हैंड है वो एक बोन का नहीं बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी बोन्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो आर्म है उसमें, मैं आपको फ़ोटो भी दिखाती हूँ हमारे आर्म की। यस, इसमें हमारा जो ए फिगर है इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा फोर आर्म है, फोर आर्म मीन्स आगे वाला जो हैंड है उसके अंदर 2 बोन्स है, 1 and 2। और हमारा जो पीछे का आर्म है दैट इज़ हिंड आर्म, इसके अंदर हमारी सिर्फ 1 बोन है। ओके, तो यही चीज़ इन्होंने इसे यहाँ पर समझाई है कि हमारे जो आर्म है, हमारा जो हैंड है वो सिर्फ एक हड्डी का नहीं बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारी हड्डियाँ हैं, ठीक है। और इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइन टुगेदर एट दी एल्बो। अलग अलग बोन्स जो हैं वो जब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं एल्बो पे, तो उसको वो मिलके उन्होंने क्या बनाया है, जॉइंट बनाया है। और हम उसी जगह पर अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट। वी कैन बेंड और मूव अवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। जहाँ पर बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं वहीं पर जॉइंट बनता है, और जॉइंट पर ही हम अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं, ठीक है। अब हम इसमें अलग अलग तरह के जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ देम इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है? बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इस तरीके से एक जॉइंट है कि एक बॉल को अगर एक कटोरी में डाल दिया जाए तो क्या वो मूव कर पाती है बॉल? येस, दैट बॉल कैन मूव। इन्होंने सिलेंडर का एग्जांपल लेके बताया है, बट इसमें क्या है, एक बॉल, अगर एक बॉल को एक कटोरी में डाल दिया जाए तो वो बॉल पूरी तरह से रोटेट कर पाएगी पूरा। तो दैट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा कहाँ पे पाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है बेसिकली वो कहाँ पर होता है।
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे शोल्डर पे मिलेगा आपको। इसका एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा आर्म, शोल्डर और आर्म। शोल्डर और आर्म का जो होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तभी हम वो पूरे आर्म को 360 डिग्री पे रोटेट कर पाते हैं। मतलब पूरी तरीके से हम अपने हाथ को रोटेट कर लेते हैं, आर्म को रोटेट कर पाते हैं। तो इट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एग्जाम्पल इसका सबसे बड़ी चीज़ ये याद रखना कि अगर एक कटोरी में बॉल को डाल दिया जाए तो वो बॉल जो होती है वो पूरी तरह से मूव कर सकती है। तो ये है शोल्डर की बोन, और ये है हमारे आर्म की बोन। तो ये एक बॉल की तरह से और ये एक कटोरी या बाउल की तरह से है। ठीक है। नेक्स्ट है पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट बेसिकली अगर एक रिंग है, आई कैन शो यू। ओके, हेयर इज़ अ रिंग, और रिंग के अंदर अगर मैं इस पेंसिल को डालूँगी, ओके, तो मैं अगर इस रिंग को के अंदर इस पेंसिल को डालूँगी तो आई विल बी एबल टू मूव दिस पेंसिल टूवर्ड्स द लेफ़्ट, टूवर्ड्स द राइट, आगे और पीछे। ठीक है, बट मैं इसको पूरी तरह से रोटेट तो नहीं कर सकती ना, ऐसे तो रोटेट नहीं कर सकती ना। तो ये पाइवोटल जॉइंट होता है। दिस इज़ अ पाइवोटल जॉइंट व्हेन यू आर पुटिंग योर रिंग, अ सिलेंडर इन अ रिंग। सबसे बड़ा इसका जो पाइवोटल जॉइंट है, अगर एक सिलेंडर को एक रिंग के अंदर डाल दें तो वो पाइवोटल जॉइंट बनाता है। और इसका एग्जाम्पल है हमारी नेक। ठीक है, नेक और अवर हेड। और इसमें हम क्या करते हैं, इसको फॉरवर्ड मूवमेंट कर पाते हैं एंड बैकवर्ड मूवमेंट कर पाते हैं हम इसको, और हम इसको हेयर राइट टू लेफ़्ट भी कर पाते हैं। ये तो इसमें इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड बाउल, ठीक है, जिसमें पूरी की पूरी मूवमेंट हो रही है। और इसका एग्जांपल है हमारा आर्म। ओके, आर्म एंड शोल्डर। देन पाइवोटल जॉइंट की हम बात करें तो एक रिंग है, और रिंग के अंदर अगर एक सिलेंडर को डाल दिया गया है तो वो बनाता है पाइवोटल जॉइंट। और इसका एग्जांपल है नेक एंड हेड। ओके, इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होएगी, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट होएगी। देन आता है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज क्या है? हिंज बेसिकली इसमें आप याद रखेंगे एक दरवाज़ा। दरवाज़ा किस तरीके से होता है? दरवाज़ा इस तरीके से होता है कि यहाँ पर एक दरवाज़ा है, यहाँ पर हिंज लगा रहेगा और ये हमारा दरवाज़ा है। तो ये दरवाज़ा जो है इसको हम ओपन कर सकते हैं या क्लोज़ कर सकते हैं। किस वजह से? क्यों? इस हिंज की वजह से हम ओपन या क्लोज़ कर पाते हैं। और इसका एग्ज़ाम्पल होता है हमारी नीज़, जिसको हम या तो बेंड कर पाते हैं या फिर स्ट्रेटन कर पाते हैं। तो ये हिंज जॉइंट होता है। दिस इज़ इसका यहाँ आप याद रखिएगा एक डोर जिसको आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। ओके, देन इसके अंदर ये एक्टिविटी दे रखी है। इसमें एक सिलेंडर के अंदर एक पेपर का सिलेंडर बनाया गया है और उसके अंदर पेंसिल को डाला गया है जो कि एज ए हिंज काम कर रही है। द हॉलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट अलाउज मूवमेंट लाइक ए हिंज। तो इस तरीके से हिंज जॉइंट होता है कि एक हॉलो सिलेंडर के अंदर एक इस तरीके से एक पेच लगा दिया जाएगा तो वो हिंज की तरह काम करेगा कि आप उसे ओपन कर सकते हैं एंड क्लोज कर सकते हैं। मतलब उसकी जो मूवमेंट होगी वो या तो बेंड होएगी या फिर स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, तो 3 तरह के हमने जॉइंट्स पढ़े। लास्ट जॉइंट है वो है फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट्स क्या होते हैं? वो ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो मूव ही नहीं कर सकते, जिसमें दो बोन्स इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि हम उनको मूव ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अवर स्कल, हमारा हेड, हमारे स्कल में जितनी भी बोन्स हैं, क्या हम उसको मूव कर पाते हैं? नहीं मूव कर सकते। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है, इसमें व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड। इसके बारे में बता रखा है। अपर जॉ और लोअर जॉ में के बीच में एक जॉइंट है, और बाकी का जो
रेस्ट ऑफ द हेड है उसमें से हम कुछ भी मूव नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपना जो लोअर जॉ एंड अपर जॉ है उसको ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं, बट हम बाकी का जितना भी है उसमें हम कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इसमें हमने वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स। अब इसमें थोड़े से ही सिलेबस में है जॉइंट्स, आपके 4 जॉइंट्स आपके सिलेबस में हैं। दोबारा से अगर रिवाइज़ करें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि ये ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा, कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। व्हाट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? एक बॉल को अगर बाउल में डाल दिया जाए तो, और जिसका एग्जांपल है हमारा आर्म। देन पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट क्या है? पाइवोटल जॉइंट में हमारा आ जाता है रिंग के अंदर हम एक सिलेंडर को डालते हैं। मैंने एग्जांपल आपको दे के बताया पेंसिल का। देन हिंज जॉइंट, दरवाज़ा लाइक अ डोर, ठीक है। एंड फिक्स्ड जॉइंट्स जो मूव नहीं करते, उसके नेम से ही पता चल रहा है कि वो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं करते। देन स्केलेटन की, ह्यूमन स्केलेटन की बताई गई है कि बेसिकली स्केलेटन क्या है? एक बोन्स का स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी को शेप देता है। और क्या उसकी क्या शेप होगी बॉडी की हमारी, वो डिपेंड करता है हमारे स्केलेटन पे कि हमारा स्केलेटन कैसा है, ठीक है। एक्सरेज यूज़ करते हैं बोन्स के बारे में पता लगाने के लिए एक्सरेज हम यूज़ करते हैं, ओके। देन इसमें बताया गया है कि एक्सरेज जो होती हैं वो बोन्स का पूरा स्ट्रक्चर दिखा देती हैं, ठीक है। नाउ फिंगर्स के बारे में बताया गया कि हमारी जो फिंगर्स हैं उसके अंदर बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। डेफिनेटली हमारे फिंगर के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, लाइक यू कैन सी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इधर 1 2 और इधर आपने देखा है 4 पार्ट्स दिखाए गए हैं। तो लाइक येस वी कैन मूव इट लाइक दिस। हम ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी मूव कर सकते हैं। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि हमारे बॉडी के अंदर अगर जॉइंट्स नहीं होते तो क्या होता, हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं हो पाती। अब इन्होंने बताया गया नेक्स्ट एक्टिविटी 4 में इन्होंने बताया गया कि अगर चेस्ट में भी हमारे बोन्स होती हैं, हमारे चेस्ट में रिब्स होती हैं, रिब केज होता है। रिब केज बेसिकली क्या करता है, जो हमारी लंग्स होती हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं, और जो हमारा हार्ट होता है, उसके लिए बेसिकली एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है रिब केज। इसके अंदर हमारे लंग्स और सेंटर में हार्ट हमारा जो होता है वो उसको ये प्रोटेक्ट करता है रिब केज, और ये इसको हमारे अपर बॉडी को स्ट्रक्चर भी देता है। इसके फ्रंट में इस तरीके से बोन्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है। एंड एट द बैक जो होती है वो होती है हमारी बैकबोन, ओके। यही इसके अंदर बता रखा है, ठीक है। और आप काउंट कर सकते हैं, अगर आप अपने पेट को अंदर करेंगे तो आप काउंट कर सकते हैं कि आपकी कितनी रिब्स हैं। इसको रिब केज बोलते हैं। देन बैकबोन के बारे में बता रखा है कि बैकबोन क्या होती है, बैकबोन का फंक्शन क्या होता है। बैकबोन बहुत लचीली होती है, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर। और इसके अंदर बोन्स के अलावा कार्टिलेजेस भी होते हैं। कार्टिलेजेस क्या करते हैं, उसको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, अगर बैकबोन जो है अगर एक ही लॉन्ग बोन की बनी होती तो क्या हम अपनी बैक को बेंड कर पाते? नो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि हम अपनी बैक को बेंड कर पाते, और बहुत सारे काम जो हैं वो हम नहीं कर पाते। देन शोल्डर बोन्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। शोल्डर बोन्स जो हैं वो मैंने बताया था इसमें कौन सा जॉइंट होता है, इसमें होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये एज ए सॉकेट मतलब कटोरी की तरह, बाउल की तरह काम करता है, और ये एज ए बॉल की तरह उसमें जाके जुड़ गई है, ठीक है। देन पेल्विक बोन्स के बारे में बताया गया है। पेल्विक बोन्स जनरली हमारा जो पेट से नीचे वाला पार्ट होता है, दैट इज़ पेल्विक बोन्स, वो पेल्विक बोन्स होती हैं। ये हमारी किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर को प्रोटेक्ट करता है। देन स्कल के बारे में बताया गया है, और स्कल में क्या होता है, बहुत सारी जो बोन्स होती हैं वो एक साथ जुड़ी होती हैं। एंड इसमें सिर्फ यहाँ पर एक जॉइंट होता है जो हमारी लोअर जॉ एंड अपर जॉ को मूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो बाकी का जो स्कल है वो फिक्स्ड जॉइंट्स हैं, वो उसमें सारे के सारे फिक्स्ड जॉइंट्स हैं, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं होती है।
इसमें एक और पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, स्कल जो होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली, और हमारे हेड को शेप देता है। देन कार्टिलेजेस की बात करी गई है। कार्टिलेजेस क्या होते हैं? कार्टिलेजेस ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली बोन्स नहीं हैं, वो बोन्स की तरह इतने हार्ड नहीं होते, इतने स्टिफ नहीं होते, और इनको बेंड किया जा सकता है। कार्टिलेजेस जो होते हैं वो एक तरीके के प्रोटीन से बने होते हैं जिनको बोला जाता है कॉन्ड्रोकाइट्स। इसका एग्जाम्पल है हमारे ईयर में ये हमारा ईयर लोब होता है, इन्होंने बताया है ईयर लोब होता है, ये पूरा स्किन का पार्ट है। उसके ऊपर जो है ये जितना भी है, हम अपने ईयर को बेंड कर पाते हैं। वो क्यों इसलिए बेंड कर पाते हैं? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस। ओके, एंड द पोर्शन अबव इट इज़ टोटली मेड ऑफ कार्टिलेजेस। ठीक है, कार्टिलेज जो होता है वो मैंने बताया था, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये एक तरीके के प्रोटीन से बने होते हैं कॉन्ड्रोकाइट्स, इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और हमारी बैकबोन में भी ये होते हैं, और बहुत सारे जॉइंट्स में भी ये होते हैं। तो हमारी बॉडी जो है अपार्ट फ्रॉम बोन्स एंड कार्टिलेजेस एक और चीज़ से बनी हुई है, वो है हमारी मसल्स। ये मसल्स हैं हमारी। मसल्स बेसिकली क्या होती हैं? दे आर एक तरीके से एक रबर बैंड की तरह से हैं, जो जब हम इसको जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या एक्सपेंड करेंगे। रबर बैंड का बेसिकली काम क्या होता है? या तो वो बहुत ही छोटा हो जाएगा या फिर वो एकदम एक्सपैंड हो जाएगा। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हमारी मसल्स क्या होती हैं? बल्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे अगर हम अपने हैंड को, आर्म को बेंड कर रहे हैं, अगर आप ये ऐसे सोचो कि हमने एक रबर बैंड, यहाँ पर एक पेंसिल है और यहाँ पर हम एक रबर बैंड लगा दें, तो जब भी हमारे को अपने आर्म को बेंड करना होगा तो हम उसे जब खींचेंगे, रबर बैंड को अपनी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो क्या होगा? आर्म बेंड हो जाएगा। और जब उसको रिलैक्स करेंगे, मतलब जब उसको खाली छोड़ देंगे, तो वो हमारा आर्म जो होगा वो स्ट्रेट हो जाएगा। इट विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। और इन्होंने बताया कि मसल्स जो होती हैं वो हमेशा जो होती हैं पेयर्स में काम करती है। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो आर्म को बेंड कर देगी, तो जब बाकी की मसल्स क्या करेंगी? फिर जब बाकी की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो उसको स्ट्रेट कर देंगी, आर्म को उसकी पुरानी पोजीशन में लेकर आ जाएंगी। ठीक है, तो गाइस यही था। नेक्स्ट में इन्होंने बता रखा है कुछ एनिमल्स के बारे में जो जिनके अंदर मसल्स ही नहीं होती, बोन्स नहीं होती, ओनली मसल्स होती हैं। और यही है एक जो है, बाकी सारी जो हैं वो एक्टिविटीज़ हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ले लूँगी। ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, एक बार आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप यू मस्ट गो थ्रू द चैप्टर, यू मस्ट रीड इट आउट। इस चैप्टर को आप एक बार पढ़ें, एनसीईआरटी से ही पढ़ें, बिकॉज सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, और इस पूरे चैप्टर में यही समझाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।